जो भी उन्होंने औजार बनाए हैं, और एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस, जो भी उन्होंने पत्थरों के ऊपर खुदाई के रूप में हमें जो भी चीज़ें मिली हैं, आर्टिफैक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स, ये सारी ये बताती हैं कि वो कौन सी सदी के हैं, किन राजाओं का शासनकाल रहा है और उस समय में किस तरह के मेटल इस्तेमाल किए जाते थे। फिर लिटरेसी में आपके रिलीजियस और सेकुलर लिटरेचर हमें मिलती है, यानी उस समय में किस किस धर्म को लोग मानते थे, लिखे हुए स्रोत ये हमारे पास मौजूद हैं। अब इसको एक्सप्लेन किया गया है आपके कि आर्कोलॉजिकल सोर्स, फॉसिल रिमेन्स, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस, आर्टिफैक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स एंड कॉइन्स। कुछ पिक्चर्स भी आपको इनके साथ दी गई हैं, इनको डिटेल में आप पहले स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद आपका आता है लिटरेसी सोर्स एंड रिलीजियस सोर्स। तो ये मैंने आपको बता दिया है। इसमें हमें पता चलता है प्राकृत, पाली, संस्कृत और तमिल लैंग्वेज उस समय में जानी जाती थी, और इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे महाभारत है, रामायण है, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में यहाँ पर संस्कृत मेन लैंग्वेज मानी जाती थी। इसके अलावा मानी मीका कल्लई और शिला पाडिकारम जो है तमिल भाषा में लिखी गई है, क्योंकि ये साउथ इंडिया का लिटरेचर है। सेकुलर लिटरेचर की हम जब बात करते हैं तो इसमें जो है बायोग्राफीज लिखी गई हैं। बायोग्राफीज क्या होती हैं? जो किसी पोएट के द्वारा किसी दूसरे के जीवन के विषय में लिखी जाती हैं। Book such as the Dharmashastra and Kautilya's Arthashastra belong to this category। और कौटिल्य की अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र ऐसी ही बुक्स हैं, यानी बायोग्राफी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपका टाइम फ्रेम ऑफ हिस्ट्री, यानी आपको इसमें ये पता चलता है कि हिस्ट्री के कौन कौन से पीरियड में कौन कौन से डेवलपमेंट्स हुए हैं। इसमें आपने आमतौर पे हिस्ट्री की जब हम स्टडी करते हैं तो बीसी और एडी इस फॉर्म को हम स्टडी करते हैं, और इसमें बीसी की फुल फॉर्म होती है बिफोर क्राइस्ट, और एडी की फुल फॉर्म होती है एनिमो डोमिनी। इट मीन्स इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क में जो आपका जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं वो सारे, उनका क्या प्रभाव हमारी हिस्ट्री के ऊपर पड़ा है, ये सब हमें पढ़ने को मिलता है। तो इस तरह से मैंने आपको इस चैप्टर की समरी एक्सप्लेन कर दी है। आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, और नेक्स्ट डे मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स सेंड करूंगी। इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर्स तो आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस को अपने आप टिक करना है। थैंक यू।